હુબનાથ એક કવિતા, शीर्षक છે यक्ष प्रश्न। धर्म कहता है कथा स्वर्ग की, दूध दही के नदियों की, शहद के तालाबों की, सुखों की भोग की, विलास की, हजारों लाखों बरस पुरानी अप्सराओं हूरों की, अनंत काल तक बहने वाले सुख सरिता की। किंतु ये सारा सुख, सारा विलास सिर्फ पुरुषों के लिए। महिलाओं के सुख का धर्म ने कुछ भी नहीं सोचा। उनके लिए न कोई देवता, न गंधर्व, न यक्ष, न किन्नर। ऐसे स्वर्ग में क्या करेगी महिलाएं? स्वर्गीय पतियों की प्रतीक्षा, अप्सराओं हूरों से थके और ऊबे हुए पतियों की प्रतीक्षा। क्या वे स्वर्गीय अप्सराएं दलितों, हरिजनों, वनवासियों, मेहतरों के लिए भी उपलब्ध होगी, या यह तय है कि इनका प्रवेश इस स्वर्ग में भी वर्जित है, जैसे धरती के स्वर्ग पर? हाँ, वे भला कैसे जा सकेंगे महान स्वर्ग में? न तो उन्होंने कोई यज्ञ किया, न मंदिर बनवाया, न शास्त्र ही पढ़ा, न वीआईपी स्नान ही किया महाकुंभ में, न ज्ञान ही अर्जित किया, न ध्यान, न संन्यास। धर्म ने स्वर्ग की कथा लिखते हुए पूरा ख्याल रखा पढ़े लिखे लोगों का, सनातन शिक्षितों का। जो आरंभ से निरक्षर रहा वह कैसे जान पाएगा स्वर्ग के एटिकेट, कोड ऑफ कंडक्ट, देव दरबार के रस्म और रिवाज? इसलिए धर्म ने महिलाओं और अवर्णों के लिए कठोर कायदे कानून बनाए और अपना सारा बोझ इन कमज़ोर कंधों पर डालकर मजबूत हाथों की ऐशगाहों में गहरी नींद सो गया। और वे हाथ कब लोहे की जंजीरों और पत्थर की दीवारों में ढल गए पता ही न चला। मुट्ठी भर लोगों ने धरती पर भी स्वर्ग बनाया और आसमान पर भी, जबकि अधिकांश लोग स्वर्ग की अफवाह में अपने जीवन को नर्क में झोंक कर कुछ लोगों का स्वर्ग रोशन करने में जुटे हुए हैं। काव्यનું શીર્ષક યક્ષ પ્રશ્ન। કવિએ આગળ ડિસ્ક્લેમર જાહેર કર્યું છે। मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, जबकि अफीम राजनीति है। धर्म तो जहर है। धर्म कहता है कथा स्वर्ग की, दूध दही के नदियों की, शहद के तालाबों की, सुखों की, विलास की, भोग की, हजारों लाखों बरस पुरानी अप्सराओं हूरों की, अनंत काल तक बहने वाली सुख सरिता की। किंतु यह सारा सुख, सारा विलास सिर्फ पुरुषों के लिए। महिलाओं के सुख का धर्म ने कुछ भी नहीं सोचा। उनके लिए न कोई देवता, न गंधर्व, न यक्ष, न किन्नर। ऐसे स्वर्ग में क्या करेगी महिलाएं? स्वर्गीय पतियों की प्रतीक्षा, अप्सराओं हूरों से थके और ऊबे हुए पतियों की प्रतीक्षा। क्या वे स्वर्गीय अप्सराएं दलितों, हरिजनों, वनवासियों, मेहतरों के लिए भी उपलब्ध होगी, या यह तय है कि इनका प्रवेश इस स्वर्ग में भी वर्जित है, जैसे धरती के स्वर्ग पर? हाँ, वे भला कैसे जा सकेंगे महान स्वर्ग में? न तो उन्होंने कोई यज्ञ किया, न मंदिर बनवाया, न शास्त्र ही पढ़ा, न वीआईपी स्नान ही किया महाकुंभ में, न ज्ञान ही अर्जित किया, न ध्यान, न संन्यास। धर्म ने स्वर्ग की कथा लिखते हुए पूरा ख्याल रखा
पढ़े लिखे लोगों का, सनातन शिक्षितों का, जो आरंभ से निरक्षर रहा, वह कैसे जान पाएगा स्वर्ग के एटिकेट, कोड ऑफ कंडक्ट, देव दरबार के रस्म और रिवाज। इसलिए धर्म ने महिलाओं और अवर्णों के लिए कठोर कायदे कानून बनाए और अपना सारा बोझ इन कमज़ोर कंधों पर डालकर मजबूत हाथों की ऐशगाहों में गहरी नींद सो गया धर्म। और वे हाथ कब लोहे की जंजीरों और पत्थर की दीवारों में ढल गए पता ही न चला। मुट्ठी भर लोगों ने धरती पर भी स्वर्ग बनाया और आसमान पर भी, जबकि अधिकांश लोग स्वर्ग की अफवाह में अपने जीवन को नर्क में झोंक कर कुछ लोगों का स्वर्ग रोशन करने में जुटे हुए हैं। खूब नाथ।